एक मुद्दे के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो है 100 रुपए का पेट्रोल। जी हाँ, लोगों का कहना है कि 100 रुपए का पेट्रोल देखा पहली बार। देश की जनता को बोलना चाहती हूँ कि बहुत कुछ आपने देखा पहली बार, लेकिन आप बताने में उसको संकोच करते हो। लेकिन अगर आप बताने में संकोच करते हो तो मैं बेड़ा उठाती हूँ इस चीज का और जनता को बताती हूँ कि क्या क्या देखा आपने पहली बार, और देखने की आदत भी डालो। मैं देश की जनता को बोलना चाहती हूँ जिनका कहना है कि पहली बार देखा 100 रुपए का पेट्रोल, तो जनता को बताना चाहती हूँ कि पहली बार आपने देखा होगा चाइना को पीछे भागते हुए। पहली बार देखा 100 रुपए का पेट्रोल, पहली बार देखा होगा पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हुए। पहली बार देखा आपने 100 रुपए का पेट्रोल, पहली बार देखा होगा दुनिया को भारत से वैक्सीन मांगते हुए। पहली बार देखा आपने 100 रुपए का पेट्रोल, पहली बार देखा होगा आपने किसानों के खाते में सीधा 6,000 रुपए जाते हुए। पहली बार देखा आपने 100 रुपए। देखो भाई, ये लड़की किस तरह की बातें कर रहे हैं। इसको ये मालूम नहीं कि ये कह रही है कि पहली बार देखा कि 100 रुपये का पेट्रोल, पहली बार देखा कि चाइना को पीछे भागते हुए, पहली बार देखा कि किसानों के खाते में 6,000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए। तो इसको ये मालूम नहीं है, इस लड़की को जो अपनी औकात में भूल बैठी है, इसको ये पता नहीं कि चाइना अभी भी हमारे हिंदुस्तान के गलवान घाटी और जगह पर कब्ज़ा किए हुए बैठे हैं, और जिसके ऊपर वो गर्व कर रहे हैं। हम भी मानते हैं कि हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसको इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना के बारे में एक लफ्ज़ वर्ड भी बोले, इतनी हिम्मत भी नहीं है। और यहाँ आके ये कह रही है कि चाइना को हम पहली बार पीछे भागते हुए देखा, और ये कह रही है कि पाकिस्तान में तो हम घर में घुसकर मार के आए। लेकिन इसको औकात मालूम नहीं है कि फरवरी को कश्मीर में जो हमारी नौजवान देश की सेना को मारा गया 40 से 45 को, तो वो कैसे मारे गए? तुम्हारी कौन सी फेलियर की वजह से हमारे देश की सेना को, जवानों को जान गंवानी पड़ी? इसको ये भी नहीं मालूम है कि किसान 1 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं कि सड़कों पर बैठे हुए हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं और अपनी मांग रहे हैं, जो हमारी देश की शान है, आन है, बान है, जिनकी वजह से हम सब खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। उन्हीं की खाकर, उन्हीं की उगाए हुए चीज़ों, रोटी, गेहूँ, धान, चावल खाकर जो हमारे अंदर एनर्जी आते हैं, हम आज बोल पाते हैं, हम जिंदा हैं। उनकी मांग को सुनाई नहीं दे रहे इसको, और ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फिर सुनिए आगे वो क्या कह रही है। पेट्रोल पहली बार देखा होगा आपने, गरीबों को फ्री राशन और पैसे और फ्री का सिलेंडर। पहली बार देखा आपने 100 रुपए का पेट्रोल। भाई साहब, पहली बार देखा होगा आपने भारत का डंका विदेश में बजते हुए। पहली बार देखा आपने 100 रुपए का पेट्रोल। पहली बार देखोगे आत्मनिर्भर भारत को और आदत डालो। और देश की जनता से बोलना चाहती हूँ जिनको 100 रुपए का पेट्रोल दिखता है, एक महीने में ज्यादा से ज्यादा कितना पेट्रोल भरवाओगे? 3 से 4 बार। और सुनिए, ये पेट्रोल की बात कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये भी देखा हमने कि भारत से वैक्सीन मांगते हुए विदेशों को। तो इसको ये नहीं मालूम कि इस बार कोरोना में, सेकंड वेव में कितनी हिंदुस्तान की जानें चली गई, कितने हिंदुस्तान के लोगों की, जिनकी परिवार से, जिनकी माँ, बहन, बेटी, किसी का ऐसा नहीं है, किसी का वालिद चला गया, किसी का अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो गई, किसी का बेटा, किसी का बेटी, उससे पूछ लेते कभी उसका दर्द, उससे जान लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या है उन लोगों के दिलों में। कभी उन लोगों के लिए 2 लफ्ज़ बोल देते। लाखों लोग हिंदुस्तान के चले गए। गंगा में हम लोगों ने देखा लाशों को तैरते हुए, कुत्ते खा रहे थे। और ये कह रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत है और हम तो वैक्सीन विदेशों के दिए, अपनी देश के लोगों की, जनता की तो सेवा नहीं कर सके, वैक्सीन नहीं दे सके, बचा नहीं सके। और ये कह रहे हैं कि 100 रुपये का पेट्रोल, 100 रुपये का पेट्रोल। बहन जी, 100 रुपये का पेट्रोल तो ख़रीद लेंगे, पहले तो रोज़गार दे दो। रोज़गार कहाँ है? अगर जनता की कमाई नहीं होगी तो 100 रुपये का पेट्रोल कहाँ से भरवाएगी? बड़े बड़े आदमी तो बड़े बड़े कारों और
घूमते हैं और वो लोग तो डलवा लेंगे हमारी जनता की टैक्स की पैसे से। बड़े बड़े नेता ये गरीब गुरबा जो है वो कहाँ से लाएगी 100 रुपये का पेट्रोल। रोज़गार भी नहीं देते हैं, रोज़गार भी छीन लेते हो और बोलते हैं 100 रुपये का पेट्रोल। और आगे सुनिए क्या बोल रही है वो। आपके अगर 10 से 20 रुपए भी, अगर महीने में 40 से 50 रुपए भी ज्यादा अगर नहीं खर्च करने का दम रखते हो तो कैसे उम्मीद करते हो कि देश का जवान आपके लिए और देश के लिए सरहद में बैठकर गोली खाए और किसी का बेटा शहीद हो जाए। जब आपकी सोच इतनी है 50 रुपए को गांठ मारने की, तो दूसरे के बच्चे की जिंदगी क्यों दांव पे लगवाते हो? 100 रुपए का पेट्रोल देखते हो। मैं देश की जनता से बोलना चाहती हूँ, अगर आप में तड़ नहीं है एक महीने में देश के लिए या देश की सुरक्षा के लिए 50 रुपए ज्यादा भरने के लिए, तो अपनी गाड़ियों में आग लगा दो। क्योंकि आपकी सोच पर यह है, कभी भारत की स्थिति डामाडोल होगी, आप तो कहोगे भाई मुझे 100 रुपए का पेट्रोल नहीं चाहिए, मुझे तो 40-50 रुपए चाहिए। अगर इतना बनता है तो ठीक है, वरना देश को बेच दो, लेकिन मेरा पेट्रोल कम में होना चाहिए। आपकी सोच ऐसी है तो भाई साहब अपनी सोच अपने पास रखो। 100 रुपए का पेट्रोल मंजूर है, लेकिन देश को बिकता देखना मंजूर नहीं है। इसको ये नहीं मालूम, ये बोल रहे हैं कि देश को बिकता हुआ देखना मंजूर नहीं है। हम भी नहीं चाहते हैं बहन जी कि देश बिक जाए, हम भी देश के लिए सर कटा सकते हैं। और ये बोल रही हैं कि 100 रुपये का पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं तो जवान सरहदों पर कैसे गोली खाएंगे। तो इसको ये बताना चाहिए कि उसके घर से कितने जवान सरहदों पर खड़े हुए हैं, कितने सैनिक में भर्ती हुए हैं। बहन जी वो तो गरीबों के घर से जाते हैं जो सरहद पर हमारे सेफ्टी के लिए रात दिन खड़े रहते हैं और अपने सीनों पर गोलियां खाती हैं। आपको क्या मालूम सैनिकों का दर्द और उनके घर वालों का दर्द, वो तो हमें मालूम है। और आगे और देश का स्वाभिमान उठता देखना मंजूर है और देखेंगे। और 100 रुपए का पेट्रोल पहली बार नहीं, इससे पहले भी देखा। अगर उस समय भी आवाज उठाती होती तो आज देश के हालात, अपने लिए कभी आवाज उठा दी होती तो आज आपका धर्म खतरे में ना होता और देश खतरे। आपने कभी सोचा कि कोरोना काल में जब देश में महामारी चल रही है, देश का प्रधानमंत्री देश के लिए, देश के लोगों के लिए और सेना को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए राफेल ला, लेकिन आपको तो 100 रुपए का पेट्रोल दिखता है। राफेल की कीमत किसी को नहीं दिखती। किसी ने नहीं बोला कि महामारी देखा। इसका बोल रहे हैं कि महामारी के वक्त देश का प्रधानमंत्री राफेल खरीदते हैं देश को मजबूत करने के लिए। अच्छी बात है, देश को मजबूत करना चाहिए, लेकिन इसको ये नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जिस राफेल के मुद्दे पर घटोला हुआ है, जिससे आरोप लगा था, वो आज तक प्रूव नहीं कर पाए कि राफेल जितना कीमत था, राफेल उससे दोगुनी कीमतों में ख़रीदा गया था। वो बात नहीं बताएगी। और जिस वक्त प्रधानमंत्री को हमारे देश को जनता की सेवा की ज़रूरत थी और यहाँ मौजूद होना चाहिए, उस वक्त देश के विदेशों में घुसेंगे तो इसके लिए अच्छी बात है, विदेश घुरो और अपना देश बाहर में जाए। तो इन लोगों की सोच ऐसी है और दूसरे को सलाह देते हैं कि अपनी सोच को बदलो। सुनो इस चल रही है, आर्थिक स्थिति डामाडोल है, लेकिन फिर भी राफेल आ रहा है। बोलना चाहती हूँ, अगर इतने सवाल आपने पहले पूछे होते तो आज देश की स्थिति क्या होती ये आपके सामने होता। लेकिन आपको तो 100 रुपए का पेट्रोल दिखता है। वो हैदराबाद का ओवैसी कहता है कि बाबरी कभी मरी नहीं, हम तो बाबरी लेके रहेंगे। बाबरी जिंदा है सबके दिलों में और सामने। लेकिन तुम 100 रुपए में अटके रहना, तुम पेट्रोल की बात करना। ये जो राम मंदिर भी कोरोना काल में मिला है, इसके ऊपर भी खतरा है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम्हें तो 100 रुपए का पेट्रोल के बारे में बात करोगे ना। ये बाबरी के ऊपर बोलती है और ओवैसी को लेकर बोलती है। हाँ, ओवैसी ने बयान दिया था वो सच है और हम भी मानते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद क़यामत तक, सुबह क़यामत तक जहाँ थी वही रहेगी और हमारे दिलों में भी रहेगी। और आपने तो मैडम बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है अभी भी मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 1992 में मस्जिद को ढाया गया था वो इलीगल था, जो ये किया था वो जुर्म किया था। किस बात की अकर दिखा रहा है? वहाँ तो मस्जिद थी, वहाँ पे कोई मंदिर भी नहीं थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर भी आपको ज़मीन दे दिए, फिर भी हम लोग चुप और खामोश बैठे, फिर बड़ी बड़ी बातें करती हो। वो फैक्ट्स पे लड़ते हैं, वो पैसे पे नहीं, वो चीजों पर कि हम जाए, हमारे बाद भी लोग लड़ते रहे इसके लिए और देखते रहे, इतिहास पढ़ते रहे और देश में कब्जा जमाए। तुम कहते हो 100 रुपए की पेट्रोल की बात करो, टमाटर प्याज की बात करो। इतिहास रहे ना रहे, धर्म रहे ना रहे,
देश रहे ना रहे, हमारे बाद कोई सीट पाए ना पाए, दूसरा कब्जा कर ले, हमें इससे मतलब नहीं। लेकिन देश में पहली बार 100 रुपए पेट्रोल को आसमान छूते पहली बार देख। ये मैडम धर्म की बात कर रही है। मेरे हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा, इन लोगों के बातों में मत आया करो। जब इतनी धर्म से इतनी इसको प्यार है, जब कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो इससे पूछो कि ये कितने को ऑक्सीजन मुहैया कराया था, कितनों की मदद की थी, बता दें। कितना ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरों तक पहुंचाए थे, हिंदू भाई बहनों तक। लेकिन यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें और दूसरे को सिर्फ भड़काती है, बाकी और कुछ नहीं। सुनिए आगे और भी क्या कर रही है। आत्मनिर्भर भारत भी पहली बार देखोगे और बहुत कुछ निश्चित रूप से पहली बार देखोगे। और जागो 100 करोड़ हिंदू, अरे जागो 100 करोड़ हिंदुओं, देश में हिंदू राष्ट्र भी पहली बार देखोगे। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और ये कह रहे हैं कि जागो 100 करोड़ हिंदू, देश में पहली बार हिंदू राष्ट्र भी देखोगे। तो इसको बताना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र सुबह क़यामत तक आप बना नहीं सकोगे। और जिन हिंदुओं को सीधे साधे हमारे हिंदू भाई बहनों को आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपकी बहलाओं पे नहीं आएगा, आने वाले हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब कोरोना चल रही थी, जब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो कितनों को ऑक्सीजन मुहैया कराया था ये लोग, किसी को भी नहीं। लेकिन बात करना बड़ी बड़ी है, भड़काना है। और जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की हिंदुस्तान में संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहेंगे, तब तक इस देश की कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। जो जमहूरियत है, सेकुलर है, यही रहेगा। और इंशाल्लाह हम इसी को ज़िंदा रखेंगे। हम भी कह रहे हैं जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। इस तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा।